So this is our next topic of discussion, which is integration involving trigonometric terms. Trigonometric terms का मतलब है रैंडम किसी भी फॉर्मेट में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की बात नहीं कर रहे हैं. You must be wondering, sir, we already know integration of sin x dx is minus cos x plus c. Of course, I'm not talking about this. Trigonometric terms मतलब हम कुछ general specific format की बात कर रहे हैं. जो general इसलिए है क्योंकि वो generalization के हिसाब से algorithm दिया जाएगा, और specific format इसलिए है क्योंकि वो जो हम algorithm लगाएंगे वो अगर particular format है तो ही हम लगा पाएंगे, वरना नहीं लगा पाएंगे. That is why I am calling this topic generalized specific format. तो यहाँ पे अगर हम पहला फॉर्मेट देखें कि अगर किसी भी तरीके से हमें इंटीग्रेशन इस टाइप का दिखता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan to the power mx into sec to the power 2nx dx, और या फिर हमें कोई इंटीग्रेशन इस हिसाब से पूछा जाता है which is cot to the power mx into cosec to the power 2n x dx. और यहाँ पे दोनों ही m हो चाहे n हो, ये दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं. मतलब जनरलाइजेशन समझ में आ गया हमें. ये m और n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं. फ्रैक्शन अलाउड नहीं हुआ, नेगेटिव इंटीजर्स अलाउड नहीं हुए, जीरो अलाउड नहीं हुआ. तो ये हमारे पास एक पहला फॉर्मेट आ गया. इस पहले फॉर्मेट में दोनों को ही फॉर्मेट नंबर 1 में क्यों डाला गया है? बिकॉज tan को डिफरेंशिएट करके sec स्क्वायर आता है, cot को डिफरेंशिएट करके cosec स्क्वायर आता है. यही लॉजिक हमें यहाँ पे अप्लाई करना है कि tan को डिफरेंशिएट करके sec स्क्वायर आएगा एंड cot को डिफरेंशिएट करके cosec स्क्वायर आएगा. तो इस लॉजिक में हमें क्या करना होता है, ये एल्गोरिथम हमें लिखना है दैट सेपरेट sec square x and then substitute tan x equals to z. A simple logic for this type of category. या दिस कैटेगरी के लिए जहां पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये कैटेगरी नंबर 1 को बिलोंग करता है. कैटेगरी नंबर 1 की बातें क्या है? tan भी है, sec भी है. tan के पावर में कुछ है, sec के पावर में कुछ है. tan के पावर में 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है. इट हैज टू बी इंटीजर, सॉरी इट हैज टू बी नेचुरल नंबर. वैसे ही sec के पावर में कुछ भी है, इट हैज टू बी नेचुरल नंबर. हमें क्या करना है, उस उधर से sec स्क्वायर को अलग कर लेना है. अलग करके sec के पास जो भी बचेगा वो अच्छी बात है. Then substitute tan x is equal to z. We'll come to the problem part of this category. So ये हमारा पहला एल्गोरिथम हुआ, ये पहला टाइप हुआ. We'll talk about the type 2 now. Type 2 is integration tan to the power 2m plus 1 x into sec to the power 2n plus 1 x dx. या फिर we'll understand for this one only. समझ जाएंगे क्या है ये. अगर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आया हमारे पास, तो हमारे पास एल्गोरिथम क्या होता है, यू सेपरेट sec x tan x and then substitute sec x is equal to z. So this logic has to be clear to us. हमने यहाँ पे sec square x को सेपरेट किया और tan x को z मान रहे हैं. क्यों? बिकॉज हमें पता है tan x का डेरिवेटिव करेंगे तो we will get sec square x anyhow. Similarly, यहाँ पे हमने sec x tan x को सेपरेट किया and finally we are substituting sec x is equal to z because sec x को डेरिवेटिव करेंगे तो we will get sec x tan x. तो कहीं ना कहीं कुछ बातें काफी एनालाइज करके एल्गोरिथम बनाया गया है. थर्ड, integration of the form tan to the power n x dx, or it is cot to the power n x dx. As in we can get to see a single integration here involving tan or involving cot with some power. तो इन इंटीग्रेशन को हम जनरलाइज तरीके से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन वहां पे वी माइट एनकाउंटर फॉर्मूला लाइक दिस, जहाँ पे ये फॉर्मूला आ सकता है इंटीग्रेशन tan x का वैल्यू. अगर हम फॉर्मूला शीट एनालाइज करें, दिस इज दिस इज tan x dx, so it is log mod cos x plus c.
वैसे ही अगर सिर्फ इंटीग्रेशन cot x की बात आ जाए, cot x dx, सो जो आंसर हमें यूज करना है दैट इज log mod sin x प्लस। दिस वी शैल टेक केयर ऑफ। तो ये पहले स्क्रीन पे हम जो देख पा रहे हैं, दिस आर द थ्री कैटेगरीज which are combined in one complete exercise, that is RD Sharma exercise number 11. अगर हम फिर से रिकॉल कर रहे हैं तो so far what exercises we have covered, 1 to 10 was done, 14 to 21 was done, and then yesterday 28 and 29 came into existence. आज हमारा कवर करने का जो पार्ट है वो है 11, 12, 13, मतलब इस लूप होल को हम कवर करेंगे so that 1 to 21 will be thoroughly done. And I'll try my level best to cover 22 and 23 and 24 also today. That is also involving trigonometry. So anyhow, 32 exercises है, 29 तक हम पहुंच चुके हैं, but big jump in between 21 से 28 के बीच में 6 exercises का jump है, उस exercises के loop holes को भी हमें cover करना है. So talking about the first category, एक question देख कर समझते हैं. For example, there is a question number 1 which says integration of tan square x into sec to the power 4x dx. यहाँ पे लॉजिक हमें समझना है, tan के पावर में 2 है, sec के पावर में 4 है, इसको हम सेकंड कैटेगरी में डालेंगे कि फर्स्ट कैटेगरी में डालेंगे? ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू पुट इन द फर्स्ट कैटेगरी, बिकॉज सेकंड कैटेगरी में देखो कहीं ना कहीं 2m plus 1 signifies odd number, 2n plus 1 signifies odd number. अगर m और n नेचुरल नंबर है, कुछ भी m और n की जगह पे सब्स्टिट्यूट करोगे 1 2 3 4 5 6, you are always going to get an odd number in the power. यहाँ पे इवन नंबर है, so we can directly go for the first format. पहले फॉर्मेट में बोला है कि सेपरेट सेक स्क्वायर, एक सेक स्क्वायर को अलग कर लो, मतलब हमने पहला स्टेप किया tan स्क्वायर x into sec स्क्वायर x into sec स्क्वायर x dx. Try to understand this part. हमारे पास sec पावर 4 था, उसमें से sec स्क्वायर हमने अलग कर दिया, उसके बाद बचा कितना, वो ये sec स्क्वायर है. In the next step, this is tan स्क्वायर, not a problem. इस sec स्क्वायर को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 plus tan स्क्वायर with trigonometric formula, and this sec square dx we anyhow want in the integration, तो ये हमारे साथ ऐसे ही रहेगा. So this is what is the logic being played here. Now we will follow the rule, that is substitute tan x equals to z. So now we are putting tan x is equals to z. जब हमने डिफरेंशिएट किया, we got sec square x dx is equals to dz. As in you can see, this is now ready to get substituted. Sec square x dx जिसका वैल्यू हमारे पास आ गया. And what next? Tan, यहाँ पे भी tan, यहाँ पे भी tan, दोनों का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया है as z. So अब सब्स्टिट्यूटेड इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा? I is equals to this tan square is basically z square, this 1 plus tan square is basically 1 plus z square, and this sec square x dx is now dz. Let us open the bracket. So this is z square plus z power 4 dz. Integrating this is very easy. This is z cube by 3. This is z power 5 by 5 plus c. Now finally, जो substitution का rule है वो हम follow करेंगे. That is, we will substitute back the value of z, which is nothing but tan x. So it is tan cube x by 3 plus tan power 5x by 5 plus c. This is our final answer for this question number 1. So now we have question number 2 here, which says integration of tan cube x into sec cube x dx. सिचुएशन अब एनालाइज करने की कोशिश करेंगे that इस तीनों फॉर्मेट में किसको बिलोंग कर रहा है. We could see tan के पावर में क्यूब है, sec के पावर में भी क्यूब है, तो ये क्यूब को हम कौन से फॉर्मेट में डाल सकते हैं? Of course we can put in the format of something plus 1. So ये हमारे सेकंड फॉर्मेट को बिलोंग कर रहा है, जहां पे हमने बोला है sec x और tan x, मतलब वन टर्म should be sec x tan x should be separated, बाकी जो होगा उसमें हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना था? हमें सब्स्टिट्यूट करना था इस लॉजिक में sec x is equal to z. देखते हैं सेम टेंडेंसी. सो फर्स्ट टर्म आई एम मेकिंग इट tan square x, आई एम मेकिंग इट sec square x, with that I have separated tan x sec x dx. अब क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूट sec x को करना है, which clearly indicates कि पहले वाले tan square x को फॉर्मूले से सब्स्टिट्यूट कर दो. इट इज sec square x minus 1.
into sec square x into tan x sec x dx. Once this is ready, we will go for the logic, which is putting sec x is equal to z now. जब हमने डिफरेंशिएट किया, we got sec x tan x dx is equals to dz. As in this got substituted. So the updated integration is now sec square की जगह पे z square minus 1. इस sec square की जगह पे फिर से z square, and this entire part got substituted with z, which is now z power 4 minus z square dz. This is z power 5 by 5 minus z cube by cube plus c. Substitute back the variable z, that is sec power 5x by 5 minus sec cube x by cube, that is by 3 plus c. This is what is the answer to question number 2. So this is question number 3 from the same topic. यहाँ पे फॉर्मेट हम देख पा रहे हैं. Now this is really getting relevant to the third one. जहाँ पे सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिया है tan या cot और उसके पावर में कोई एक नेचुरल नंबर हमें दिया है. We can see 4 is given. तो यहाँ पे हमें करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले what we can do is we can make this tan 4 as tan square x into tan square x dx. और उसमें एक tan square को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, that is let this tan square x remain as such, we have sec square x minus 1 dx. Multiplying, opening the bracket, this is tan square x into sec square x dx minus integration of tan square x dx. So हमने क्या किया यहाँ पे, this tan square multiplied with sec square, we got this integration, and then tan square multiplied with 1, we got this integration. Now, don't you think the first one now came into the format number 1? ये जो पहला इंटीग्रेशन है इस फॉर्मेट में आ गया, जहां पे हमें sec square x अलग दिख रहा है, tan x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. So the first one के लिए लॉजिक क्या चल रहा है हमारा, putting tan x equal to z. So it becomes sec square x dx is equals to dz, as in the integration stands out to be tan square की जगह पे हम लिख सकते हैं z square और sec square x dx की जगह पे लिख सकते हैं dz. Now what about this इंटीग्रेशन tan square? हमने कुछ देर पहले फॉर्मूला देखा था इंटीग्रेशन tan x का, जहां पे माइनस log cos x प्लस c हमने लिखा था. इंटीग्रेशन tan square का कोई फॉर्मूला नहीं होता. तो वंस अगेन हम क्या करेंगे, इस tan square को कन्वर्ट कर लेंगे sec square x minus 1 dx में. Now we have integration z square dz minus integration sec square x dx plus integration dx, because this minus and this minus becomes plus. Evaluate करते हैं, this is z cube by 3 integration sec square x, we know it is tan x, and integration x is x plus c. Finally z को substitute कर देते हैं, this is tan cube x by 3 minus tan x plus x plus c. This is our final answer for the third question. So इस क्वेश्चन में भी कुछ यही टेक्निक अप्लाई हुआ, that we are using some concept या कुछ भी ऐसा मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि ये फॉर्मेट नंबर 1 या फॉर्मेट नंबर 2 दोनों में से कोई एक फॉर्मेट कैप्चर कर ले. उसके बाद दूसरे वाले इंटीग्रेशन में देखेंगे फॉर्मूला डायरेक्टली किसके लिए अवेलेबल है. अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास चेंज करके सिर्फ यहाँ पे tan x बच जाता, किसी इक्वेशन में ऐसा हो सकता है, सिर्फ अगर tan x बच जाता तो वी डोंट हैव टू सब्स्टिट्यूट एनीथिंग, वी कैन डायरेक्टली पुट दिस फॉर्मूला tan x इंटीग्रेशन इज माइनस log mod cos x प्लस c. क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर बचा है, वी हैव टू मेक दिस एडजस्टमेंट और फिर सब्स्टिट्यूट करके हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया. Now second category of this integration of trigonometric type we are going, that is integration of the form sin to the power mx into cos to the power nx dx, and once again both m comma n belongs to natural number. ये कैटेगरी प्रीवियस कैटेगरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे साइन एंड कॉस इन्वॉल्व हो रहे हैं.
यहाँ पे m और n के रिस्पेक्टिव नेचर के ऊपर हमारा सब्स्टिट्यूशन डिपेंड करेगा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत आंसर हमें जनरेट करके देगा, नॉट एट ऑल। ये सब्स्टिट्यूशन अगर करेंगे तो हमारा आंसर एक एडेड ईज के साथ निकल जाएगा। मे बी इफ यू फॉलो सम अदर मेथड आंसर आएगा थ्रू सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस और डिफिकल्टीज। तो किसी भी चीज का एल्गोरिथम का मतलब ये नहीं है कि उस क्वेश्चन को सिर्फ उसी तरीके से हम कर सकते हैं या उसी तरीके से हमें करना है, इट्स नॉट दैट ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे फॉर्मेट हमारा इंटीग्रेशन साइन टू द पावर समथिंग इनटू कॉस टू द पावर समथिंग होगा, और यहाँ पे लॉजिक क्या क्या हम फॉलो करते हैं, राइट डाउन। पॉइंट नंबर 1, if the exponent of sin x is odd, हमें इनके एक्सपोनेंट का रिलेटिव नेचर एनालाइज करना है। if the exponent of sin x is odd, odd मतलब of course we are talking about odd positive, और नेचुरल नंबर तो हो गई। so if the exponent of sin x is odd, we don't have to write positive because हमने ऊपर लिख ही लिया है नेचुरल नंबर है। so हमें क्या करना है, put cos x is equals to z। हम देखेंगे अगर sin x का पावर में ऑड है तो हमें cos x को z पुट करना है। इन द सिमिलर लॉजिक नंबर 2, इफ cos x का पावर इज ऑड तो यहाँ पे हमें क्या करना है, sin x को z पुट करना है। तीसरा लॉजिक क्या डेवलप हो सकता है, बोथ sin x एंड cos x का पावर इज ऑड, ऑफ कोर्स आ ही सकता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पुट any of the two as z, that is our choice। यहाँ पे sin को z मानना है कि cos को z मानना है, हम किसी को भी z मान सकते हैं अगर दोनों ही ऑड हुए तो। और चौथा कैटेगरी आ सकता है, if both of them have even power, if both sin x and cos x is even, तो यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पहले अप्लाई होंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन के लिए हम तैयार होंगे। दिस इज व्हाट इज द लॉजिक फॉर दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट। अब यहाँ पे इस जनरल कैटेगरी को अगर हम देखेंगे तो साइन और कॉस को कंबाइन करके वी कैन हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पावर 1 2 2 1 3 2 3 4 5 7 9 2, एनीथिंग, एनी कॉम्बिनेशन वी कैन सी। हमें इस चार लॉजिक के अंदर में क्वेश्चन को खत्म कर देना है। अगर साइन के पावर में ऑड नंबर है तो कॉस को जेड पुट करना है, कॉस के पावर में ऑड नंबर है तो साइन को जेड पुट करना है। खाली ये पुट करना ही क्वेश्चन खत्म नहीं करेगा, उसको सॉल्व भी करना है। वी विल सी क्वेश्चन ने क्या मॉडिफाई हुआ और क्वेश्चन कितना आसान हो गया। और अगर दोनों ही ऑड है तो हम किसी को भी जेड पुट कर सकते हैं, दैट विल बी सेम फॉर अस। अगर हमने कॉस को जेड पुट किया या साइन को जेड पुट किया, और अगर दोनों ही इवन है तो वहां पे पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अप्लाई होंगे एंड देन वी विल बी एबल टू मेक एनी प्रोसीडिंग विद द क्वेश्चन। सो इस चीज को समझते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। Suppose we have a situation of integration sin cube x into cos to the power 4x dx. Before we discuss any concept about this thing, या इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे करेंगे, हमें पहले सोचना है कि इस क्वेश्चन को अभी तक हमने जितने टॉपिक सीखे हैं उस क्वेश्चन से, उस टॉपिक से कर सकते हैं क्या। तो एक चीज तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ साइन को सब्स्टिट्यूट करके कॉस होता है या कॉस को सब्स्टिट्यूट करके माइनस साइन होता है, तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। बट वी आर नॉट एबल टू मेक एनी कंफर्म्ड अप्रोच कि क्या करना चाहिए, because we don't have single cos, we have cos to the power 4x। तो अगर सब्स्टिट्यूट होगा भी तो सिर्फ cos x dx सब्स्टिट्यूट होगा, वो क्यूब बच जाएगा। सिमिलरली अगर cos को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो sin x dx चला जाएगा dz के पास, लेकिन हमारे पास sin क्यूब x है, एंड दैट इज व्हाई द लॉजिक एंड द एल्गोरिथम इज देयर। तो एज पर द सिचुएशन वी कैन सी sin के पावर में ऑड है, sin के पावर में ऑड है तो cos को z करना है। देखते हैं ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी बनता है कि नहीं। सो डायरेक्टली वी आर डूइंग दिस, पुटिंग cos x is equal to z। So we get minus sin x dx is equals to dz। हमें वैल्यू चाहिए sin x dx का, so it is sin x dx is equals to minus dz, जो कि सब्स्टिट्यूट होगा। That means इस sin क्यूब x को हमें एक sin को अलग करके लिखना चाहिए। तो पहले हमने इंटीग्रेशन को यही लिखा, instead of sin क्यूब I am writing sin square, let this cos power 4x remains as such, और ये sin क्यूब का जो एक sin था वो हमने बाद में लिखा sin x dx like this।
which in the next step is sin square को मैंने change कर लिया 1 minus cos square. So it is 1 minus cos square x, then we have a cos power 4x, and then we have a sin x dx. Now we are ready for the substitution. Cos को हमने substitute किया है z, so it becomes 1 minus z का square. Outside we have z power 4, and this fellow sin x dx. You can see the answer here. It is minus dz. So यहाँ हमने दिया minus dz. If you open the bracket, what I get to see, z power 6 पहले आ जाएगा, z power 4 बाद में आ जाएगा, and this is dz. Now this is very easy. Z power 7 by 7 minus z power 5 by 5 plus c. Substitute back the variable, which was cos. So final answer is cos power 7x by 7 minus cos power 5x by 5 plus c. This happens to be the final answer for this case. And we could see that correct तरीके से substitute करने पे question कहीं पे भी रुका नहीं. We could manage the flow. So we have second question here, integration sin cube x into cos power 5x dx. यहाँ पे हम एक चीज देख पा रहे हैं कि sin के पावर में cos के पावर में दोनों के पावर में odd number है. This belongs to the third step of the third category of the algorithm. That अगर sin x and cos x दोनों ही odd है पावर में, तो हम किसी को भी अपने मन से z ले सकते हैं. So we can go for any substitution here. So let me put cos x is equal to z. So putting cos x is equal to z, we get minus sin x dx is equals to dz. और यहाँ से हमारा वैल्यू आया sin x dx is equals to minus dz, जो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. But before that, we need to separate this sin cube x into sin square x and sin x. तो हमने सबसे पहले किया sin cube x को लिखा sin square x, cos power 5x को cos power 5x रहने दिया, and बाहर में एक sin x dx. इस क्यूब को sin square into sin में कन्वर्ट कर दिया. Which in the next step we are making it 1 minus cos square x dx. Sorry, 1 minus cos square x. This is cos power 5x already, and sin x dx को as such अभी लिखेंगे because substitution हमारा next step में होने वाला है. Now in the next step, 1 minus this is z square, this is z power 5, and this is minus dz as we could see here. Bracket open करेंगे, z power 7 पहले आ गया, z power 5 बाद में, minus से multiply हो चुका है, this is dz. Integration will give us z power 8 minus z power 6 by 6 plus c. Putting back the variable z, it is cos 8 x by 8 minus cos 6x by 6 plus c. This happens to be the final answer for this question. So this was yet another type. As we can see, पहला type जो हमने discuss किया था, वो tan cot या tan sec या फिर cot cosec को involve कर रहा था. ये दूसरा category यहाँ पे sin और cos को involve कर रहा है. इस कैटेगरी में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट हमारे पास और भी है, सो इसको अगर हम नंबर 1 नाम दे स्क्रीन के लिए. सो द सेकंड फॉर्मेट इज मेक अ नोट व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर लिया था. अब जो सेकंड कैटेगरी हम ले रहे हैं वो नेचुरल नंबर नहीं, रैशनल नंबर भी इंक्लूड कर सकता है. एज इन नाउ द फॉर्मेट इज इंटीग्रेशन sin टू द पावर mx into cos टू द पावर nx dx. m and n belongs to q, और हमें पता है Q का मतलब होता है रैशनल नंबर. सो अगर फॉर्मेट हमारा रैशनल नंबर तक चला जाए, उसमें भी एक कंडीशन क्या है दिया हुआ है, सच दैट व्हेन वी ऐड बोथ दिस पावर m plus n, so we get a negative integer. so कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये लॉजिक स्पेसिफिकली कब हम काम करेंगे, एंड ये दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट लॉजिक फॉर अस बिकॉज मेनी क्वेश्चंस विल बी अंडर दिस कैटेगरी इन योर सेकंड एक्सरसाइज, एज इन आई एम टॉकिंग अबाउट द 12th एक्सरसाइज.
यहाँ पे देखोगे, इसलिए दो फॉर्मेट अलग अलग डिस्कस किए जा रहे हैं। पहले फॉर्मेट पे हमने सिर्फ नेचुरल नंबर की बातें की, वी कुड सी 2 क्वेश्चंस यहाँ पे, जिसके लिए 4 लॉजिक निकलते हैं। और दूसरे फॉर्मेट में ये m और n रैशनल नंबर होंगे, जिनको ऐड करके हमें एक नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। अगर ऐसा लॉजिक मिलता है तो हमारे पास फॉर्मेट क्या है, दैट हमें पूरे के पूरे इंटीग्रल को चेंज करना है, चेंज टू tan and sec, tan x and sec x। और वो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम cos टू दी पावर kx से डिवाइड करेंगे। सो राइटिंग डिवाइड द इक्वेशन cos to the power kx. What is k? k is negative of m plus n। ये m plus n जो हमें मिल रहा है उसको नेगेट कर देंगे तो वो k का वैल्यू आ जाएगा। जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस, वी विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम हियर। या इस कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन के साथ हम समझेंगे। सो यहाँ पे सिचुएशन आई एम फिर से रिपीटिंग कि हमारे पास m और n रैशनल नंबर को बिलोंग करेगा। इन दोनों रैशनल नंबर को अगर ऐड करते हैं, वी आर गेटिंग अ नेगेटिव इंटीजर, देन द सिचुएशन बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, जहां पे हमें इंटीग्रेशन को चेंज करना है टू tan and sec के फॉर्मेट में। और उस चेंज को करने के लिए हम क्या करेंगे, वी नीड टू डिवाइड द इक्वेशन। और हमें पता है मैथ्स में हम सिर्फ डिवाइड नहीं कर सकते, अगर कहीं डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा उस चीज को नलीफाई करने के लिए, या हमारे एडेड स्टेप को बैलेंस करने के लिए। तो वो हम देखेंगे इन द क्वेश्चन, बट इट शुड बी cos टू द पावर kx। What is k here? K is that negative value which is once again negative। जो नेगेटिव इंटीजर आ रहा था उसको नेगेटिव कर देंगे तो we will get the value of k। Let us understand the problem with an example here। So discussing the third question, which will be based on type 2 of this category। और हम देखेंगे प्रॉब्लम दिखने में इनिशियली कितना कॉम्प्लिकेटेड है, but once we apply the logic it becomes very easy। Third question, integration sin to the power 4x upon cos to the power 8x dx। Now you might be wondering, sir आपने कहा था rational number, लेकिन आपने तो दिया natural number। We should know every rational number is natural also। Every rational number is natural also? No, गलत। Every natural number is rational also। 4 is a rational number because rational number का definition क्या है? Any number which can be expressed in the form of p by q provided q not equal to 0। तो 4 is 4 by 1, 8 is 8 by 1। They are of course rational number। इन दोनों के पावर को ऐड करके ये नेगेटिव इंटीजर आ रहा है क्या, वो देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन को हमने फॉर्मेट में लेकर आए, दैट इज नीचे का जो कॉस था उसको ऊपर लेके गए, तो वी गॉट cos टू द पावर -8x dx। Now if we consider the m value as 4, n value as -8, we get to see the summation of this will give us -4। नेगेटिव आ गया। एक चीज तो क्लियर है, अगर m प्लस n का वैल्यू -4 है तो k का वैल्यू क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें कुछ k का इस्तेमाल करना होगा, एज इन cos पावर kx, तो cos पावर 4x का इस्तेमाल करना होगा। सो दिस लॉजिक वी डोंट हैव टू शो। हमने आइडेंटिफाई किया कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। सो विच इन द नेक्स्ट स्टेप आई एम मेकिंग इट sin पावर 4x into cos टू द पावर -8x। इक्वेशन को मैंने डिवाइड किया किससे, लेट अस से दिस इज cos टू द पावर 4x into cos to the power 4x dx। So this small adjustment we did। ऐसा करने पे what we are seeing, this is a complete thing which will give me what, tan। So this gave us tan power 4x, और इन दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो we are getting cos to the power -4x dx, which in the next step it is tan to the power 4x, और cos to the power -4 को हम लिख सकते हैं sec to the power 4x dx। As we know, cos and sec are having a reciprocal relationship। तो cos to the power -4 को हमने चेंज कर लिया sec power 4। हमारा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या था, चेंज एवरीथिंग टू tan and sec। नाउ वी हैव अराइव्ड एट दैट। ये चीज अचीव हो चुका है कि tan और sec में क्वेश्चन चेंज हो गया। नाउ डोंट यू थिंक दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। tan के पावर में इवन, sec के पावर में इवन। यहाँ पे क्या करते थे, sec स्क्वायर को अलग कर लेते हैं। सो tan पावर 4x को लिख लेते हैं tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, इस sec स्क्वायर x को रहने देते हैं, एंड एक sec स्क्वायर x dx को हमने अलग कर लिया। इसको होल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं थी, इसको tan पावर 4 ही रहने देते हैं।
सेक स्क्वायर वापस सब्स्टिट्यूट होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसी लॉजिक से हमें सेक स्क्वायर सेपरेट करना था, हमने कर लिया। जो एक और सेक स्क्वायर बचा है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे विद द फॉर्मूला। सो इट इज tan पावर 4x, दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर x एंड दिस इज sec स्क्वायर x dx। नाउ वो लॉजिक अगर रिकॉल करते हैं, लॉजिक कुछ ऐसा था, पुट tan x इक्वल टू z, when tan x equal to z it is sec square x dx is equals to dz। देखो ये वाला पार्ट सब्स्टिट्यूट हो गया और tan x का वैल्यू हमने z पकड़ लिया है। सो नाउ I is equals to z पावर 4 1 plus z square into dz, which is z power 4 plus z power 6 dz। integrate किया, we got z power 5 by 5, z power 7 by 7 plus c। we are just one step away। अब क्या करेंगे, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने वेरिएबल अज्यूम किया था, दैट इज z का वैल्यू tan x। सो फाइनल आंसर इज tan पावर 5x by 5 प्लस tan पावर 7x by 7 प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन दिया गया था साइन और कॉस के फॉर्मेट में और आंसर आया tan के फॉर्मेट में। लॉजिक समझना है कि m प्लस n शुड गिव अस नेगेटिव इंटीजर, तो cos टू द पावर kx से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, जहां पे k का वैल्यू माइनस ऑफ दैट नेगेटिव इंटीजर है, मतलब वो इस नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव करके हम cos का पावर जनरेट करेंगे। सो वी हैव सिमिलर टाइप क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन cos टू द पावर माइनस 4 by 3x इंटू साइन टू द पावर माइनस 8 by 3x dx। एक लॉजिक अगर हम देख रहे हैं कि दोनों के पावर को अगर हम ऐड करें so we are getting a negative integer, of course, also they happen to be rational numbers। so ये हमारे टाइप 2 को बिलोंग कर रहा है। so you take care of this sum on your own and match the final answer। This is the final answer for this question। So this is what is the next topic, integration using trigonometric substitution। यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मेट देखने हैं, एज हम ये भी बोल सकते हैं काइंड ऑफ टैबुलर कॉलम। वी हैव टू रिमेंबर कि किस टाइप का एक्सप्रेशन हमें दिया गया है और वहाँ पे किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं। ऐसा एक टॉपिक हमने डेरिवेटिव में भी देखा था, डेरिवेटिव यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशंस बिल्कुल सेम होने वाले हैं। विल सी कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम इज एक्सप्रेशन कि ट्रिग्नोमेट्रिक का एक्सप्रेशन कैसा है और वहां पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं एज इन द सब्स्टिट्यूशन पार्ट। सो पहला एक्सप्रेशन अगर हमारा कुछ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा दिखा किसी भी क्वेश्चन में, तो वहां पे हम x की जगह पे a tan थीटा पुट कर सकते हैं और we can put x is equal to a cot theta। दोनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं। If similarly the format is a square minus x square, then x की जगह पे हम a sin theta पुट कर सकते हैं या फिर हम x की जगह पे a cos theta पुट कर सकते हैं। It is our choice। Thirdly, if it is x square minus a square, then we can go for x is equal to a sec theta or x is equals to a cosec theta। Number 4, if we get a situation of this format कि ऊपर में a plus x है, नीचे में a minus x है with the square root part, और situation कुछ रिवर्स, क्या तो ये सिचुएशन है या फिर इसी का रिवर्स, ऊपर में a minus x है, नीचे में a plus x है। तो फॉर सच केसेस वी मेक द सब्स्टिट्यूशन x is equal to a cos 2 theta, मतलब मल्टीपल सब मल्टीपल से कोरिलेट करने की हम कोशिश करेंगे।
सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन, और ये टेबल याद होने से हमारे पास ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट और इजी बन जाएगा. फॉर एग्जांपल इफ यू टेक क्वेश्चन नंबर 1, द क्वेश्चन लुक्स समवॉट लाइक दिस, dx अपॉन we have a square minus x square to the power 3/2. नाउ लॉजिकली बिल्कुल सही है कि अगर यहाँ पे a square minus x square सिर्फ इतना ही होता, पावर नहीं होता, तो ये क्वेश्चन स्पेशल इंटीग्रेशन में चला जाता, टाइप 1. लेकिन क्योंकि पावर में 3/2 है, दैट इज नॉट 1/2. अगर स्क्वायर रूट होता तो भी ये स्पेशल इंटीग्रेशन में चला जाता, लेकिन पावर में 3/2 है, सम अनयूजुअल पैरामीटर जो कि स्पेशल इंटीग्रेशन से दूर दूर तक कोरिलेट नहीं कर पा रहा, देन वी कैन कोरिलेट विद दिस स्टेप. वी कैन सी नंबर 2, a square minus x square होने पे वी कैन गो फॉर दिस सब्स्टिट्यूशन. अपने मन से कोई भी चीज हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो लेट अस गो फॉर पुटिंग x is equal to a sin theta. So हमने क्या, पुटिंग x is equals to a sin theta. डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dx is equals to a outside, this is cos theta d theta. That is so obvious. So dx का वैल्यू भी मिल गया, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन में. So it becomes this equals to, instead of dx I'm putting a cos theta d theta, और डिनोमिनेटर में हमने किया है a square minus x square की जगह पे x की जगह पे a sin theta. That means a square minus x की जगह पे a sin theta, तो this becomes a square sin square theta to the power 3/2. There shall not be any doubt here. a square की जगह पे a square minus carried forward, x के जगह पे a sin theta, तो x square की जगह पे क्या हो जाएगा, a square sin square theta, और जो भी पावर में था 3/2. Now you analyze this equation. इस इक्वेशन में कहीं पे भी x नहीं दिखेगा. This is theta, 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 everywhere theta. मतलब क्वेश्चन हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया है, अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना बाकी है. सो नीचे के डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं. We can see a square is coming out common, so this becomes 1 minus sin square theta, that is whole to the power 3/2, which in the next step it is a cos theta d theta, of course. नीचे में this is a square to the power 3/2. a square to the power 3/2 will give us a cube, and this is 1 minus sin square theta. This will give us cos square theta. जिसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे पावर में, we will get cos cube theta. So this is cos cube theta. Now one more step अगर evaluate किया, so this is 1 by a square, which is outside the integration. Cos by cos cube will give us नीचे में cos square, जो कि ऊपर जाकर के हो गया sec square theta d theta. The question simplified to the final extent. अब sec square theta का वैल्यू इंटीग्रेशन हमें पता है, this is nothing but tan theta plus c. But we can't keep the answer in form of theta as we know the rule of substitution. क्वेश्चन क्योंकि x के फॉर्मेट में दिया था, हमारा फाइनल आंसर भी x के फॉर्मेट में आना चाहिए. तो हमने यहाँ पे x का वैल्यू a sin theta लिया था, जिससे tan theta का वैल्यू हमें निकालना होगा. So that is what is the requirement now. So ये क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. From this particular step, how do we get the value of tan theta, that is to be understood. देख लेते हैं. So can I write x by a is equal to sin theta? That means x square by a square is equal to sin square theta. That means x square by a square is equal to 1 minus cos square theta. That means cos square theta is equals to 1 minus x square by a square. That means cos theta is equals to square root of a square minus x square by a. साइन थीटा का वैल्यू है, कॉस थीटा का वैल्यू है, यहां से टैन थीटा कैसे निकलेगा, साइन बाई कॉस. साइन का वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज एक्स बाई ए. कॉस का वैल्यू पुट करते हैं, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए. ए एंड ए कैंसल्ड, so this is the value of tan theta, which is x upon a square minus x square. Now we substitute. This is 1 by a square. This is 1 by a square, and instead of tan, we can put x upon square root of a square minus x square, then plus c.
दिस इज द फाइनल आंसर व्हिच इज इन टर्म्स ऑफ x. तो ये जो राइट हैंड साइड में हम ये पार्ट देख पा रहे हैं, दिस इज नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड, इट इज सिंपल ट्रिग्नोमेट्री कि हमें साइन का वैल्यू दिया है, वहां से tan में कैसे कन्वर्ट करना. इतने स्टेप अगर नहीं करना चाहो, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है साइन से tan में जाने के लिए. यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक शीट वी कैन डू. और या फिर अगर टेक्निकली अगर वो फॉर्मूले याद नहीं भी हैं तो साइन से कॉस का वैल्यू निकाला, साइन बाई कॉस करके tan निकाला. सो दिस इज व्हाट इज द फाइनल आंसर एज पर द फॉर्मेट गिवन इन द बुक. सो ये सब्स्टिट्यूशन टेबल हमें फॉलो करना है फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जिसको डायरेक्टली इंडायरेक्टली हम कैसे भी स्पेशल इंटीग्रेशन से रिलेट नहीं कर सकते. बट देखो टर्मिनोलॉजी बिल्कुल सिमिलर है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ऐसे ही टर्म्स हमने देखे हैं जो कि स्पेशल इंटीग्रेशन में पाए गए.